गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये हमारा है इसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कितना टाइप्स होता है डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी हम यहाँ पे देखेंगे और चार्जिंग कैसे होता है वो उसका प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स मतलब ये आपका एक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है ये इसका फिर 4 ठो ब्रांच रहता है। इसका कितना ठो ब्रांच रहता है? 4 ठो ब्रांच रहता है। तो पहला आपका क्या है? पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर आपका है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। फिर आपका यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिर नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसके बारे में डील करते हैं? इसमें हम डील करते हैं चार्ज जो रहता है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। यहाँ पे जो आपका चार्ज जो रहता है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। ये जो आपका चैप्टर है ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो हम डील करेंगे उस वहाँ पे सिर्फ चार्ज आपका रेस्ट में होगा, वो मोशन में नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है? यहाँ पे जो आपका चार्ज रहता है ये मोशन में रहता है। समझ में आ रहा है? फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम कॉम्बाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोनों के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। ओके। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? मोशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है और उसका बाद में प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। तो नोट डाउन कर लिया, मैं मिटा देता हूँ इसको। फिर अभी हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज तो आप लोग 10th क्लास में भी थोड़ा कुछ पढ़ चुके होंगे कुछ उसके बारे में। तो यहाँ पे और डिटेलली आपको पढ़ना है। तो आपका जो चार्ज रहता है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि जनरेट होता है कैसे? रबिंग करने से। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर मैं ये दोनों को अगर घिसूंगा तो इनके ऊपर किसी में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसी में नेगेटिव चार्ज आएगा पहले, लेकिन रबिंग करने से पहले ये दोनों कैसे थे? न्यूट्रल में थे। समझ में आ रहा है बात आपको? तो मान लीजिए यहाँ पे जो आपका कॉम्ब रहता है, बहुत ही अच्छा ड्राइंग में बनाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि कॉम्ब कैसे बना रहा हूँ। फिर इसको अगर हम हमारे हेयर में घिसेंगे, चलो यहाँ पे एक ह्यूमन ही बना लेते हैं, इसका ये हेयर हो गया। तो अगर हम इसके हेयर में ये कॉम्ब को घिसेंगे और कुछ पेपर शीट जो रहता है उसके पास अगर हम लेंगे तो पेपर शीट को कॉम्ब क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो कॉम्ब और हेयर के बीच जो हम घिसे, यहाँ पे रबिंग जो हुआ, तो यहाँ पे कॉम्ब में कैसा चार्ज आएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपका हेड में जो हेयर है, हेयर में कैसा चार्ज आएगा? हेयर में आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका पेपर शीट रहेगा, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए ये दोनों के बीच आपका क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो चलिए हम अभी चार्ज का डेफिनेशन लिख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? चार्ज इज ए फंडामेंटल
quantity which may be generated by which may be generated by rubbing one object with another object rubbing one object with another object suitably। अगर हम सुइटेबली दो ऑब्जेक्ट को घिसेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। और सच टाइप ऑफ, ऐसे टाइप का हम चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फिर होता है, ये आपका 2 टाइप्स में बटा हुआ होता है। तो वो क्या है, विट्रियोस टाइप और एक रेजिनोस टाइप होता है। तो यहाँ पे हम उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पहला तो आपका होता है विट्रियोस, नेक्स्ट वन आपका होता है रेजिनोस। समझ में आ रहा है आपको, आई होप, है ना। तो विट्रियोस टाइप में आपका क्या होता है, फिर यहाँ पे जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होता है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और यहाँ पे जो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, हार्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन रेजिनोस टाइप में क्या होता है, रेजिनोस टाइप में ये होता है कि यहाँ पे जो रहता है आपका ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जो रहता है वो इसके उल्टा, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और यहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका कैसे चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। और यहाँ पे जो हार्ड ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप ये नोट डाउन कर चुके होंगे। तो हम अभी इसको मिटा दें। तो मैं जो आपको चार्ज के डेफिनेशन के पहले जो बता रहा था कि कॉम्ब और हेयर के बीच में अगर हम रबिंग करेंगे तो कॉम्ब में नेगेटिव आएगा और हेयर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे ही अगर हम सिल्क और ग्लास रॉड में रबिंग करेंगे दोनों के बीच में, तो सिल्क में क्या आएगा, सिल्क यहाँ पे आपका, ये आपका क्या है, क्लॉथ है, क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ में आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर अगर हम प्लास्टिक, यहाँ पे हम रॉड भी ले सकते हैं, प्लास्टिक रॉड को अगर हम रब करेंगे वुलन क्लॉथ में, तो प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव और वुलन क्लॉथ में पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अगर हम यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट हम अभी देखते हैं कि अगर यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है एक्स, है ना, और वही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, तो अगर हम ये एक्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ये ऑब्जेक्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे लूज करेगा, तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट, पहले तो ये न्यूट्रल पोजीशन में है, यहाँ पे न्यूट्रल है, लेकिन गेन और लॉस करने के बाद ये कैसे होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है तो ये आपका कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ऑब्जेक्ट। और जब ये लूज कर देता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। मान लीजिए ये एक्स में आपका 5 ठो प्रोटॉन है और 5 आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये तो आपको पता है ना, बेसिक सी बात है।
तो जब ये गेन करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव का 6 हो गया और पॉजिटिव का यहाँ पे ओनली 5 है, तो नेगेटिव का ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब ये लूज करेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे लूज करने के बाद यहाँ पे 5 प्रोटॉन रहेगा और 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपका पॉजिटिवली चार्ज का नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज, तो चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वो ऐड होता है सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से। तो यहाँ पे हम वो पहला आपका ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी which can be added by algebraically ये ऐड होता है by the simple rules of algebra, by the simple rules of algebra। अगर एक आपका बॉडी जो है वो कंटेन कर रहा है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज, n नंबर ऑफ चार्ज अगर वो कंटेन कर रहा है तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज आपका होगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट contains n number of charges, so total charge will be, टोटल चार्ज आपका कितना होगा। टोटल चार्ज आपका होगा, यहाँ पे करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस यहाँ पे डॉट डॉट होगा, n नंबर ऑफ बोला है तो यहाँ पे कितना दूर तक होगा, Qn तक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही आपका यहाँ पे ऐड होता है। अगर हम देखेंगे कि एक बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे Q1 में है आपका कितना -2 चार्ज है, Q2 में आपका है 3 और Q3 में आपका है 5। तो ये बॉडी में आपका टोटल चार्ज कितना है अगर आपको मान लीजिए पूछ लेता है, तो यहाँ पे आपको ऐड कैसे करना है, पूरा सिंपल ऐड करना है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आपको यहाँ पे लिख देना है पहले, यहाँ पे टोटल चार्ज। फिर यहाँ पे Q1 में कितना है -2 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना होगा 5 3 8 और यहाँ पे -2 है तो 5 हो जाएगा, 5 नहीं 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल चार्ज यहाँ पे 6 चार्ज है, 6 यूनिट यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसको समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होता है। फिर अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अभी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप पॉज कर ले, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेकंड चार्ज हम अभी सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। तो ये क्या होता है सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होता है वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड रहता है। कौन क्वांटाइज्ड रहता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ऑलवेज ये हर वक्त क्वांटाइज्ड होता है। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला से आपका यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं हम, Q = Ne, यहाँ पे प्लस माइनस Ne होगा। तो ये कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का ये मल्टीपुल रहता है। तो मल्टीपुल आपका n में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम ये ले सकते हैं। एक या दो ठो सिर्फ ट्रांसफर होगा, एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 ठो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या फिर 3 चार्ज होल नंबर में, इसमें होल नंबर में। लेकिन यहाँ पे आपका कैसे ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर होना इम्पॉसिबल है।
तो 2.5 इलेक्ट्रॉन ये भी ट्रांसफर होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो हम ये फॉर्मूला लिख दिए Q इक्वल टू NE, तो यहाँ पे जो आपका Q रहता है, Q क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी होगा। फिर यहाँ पे N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ पे E जो होता है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना रहता है, कितना होता है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम डिटेलली इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे होता है टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ये मल्टीपल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इंटू 1, मतलब इसका एक मल्टीपल हो गया ना यहाँ पे। तो कुछ ऐसे ही आपका ये होता है। तो आई होप आप ये सब नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बेसिस पे हम अभी एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया हूँ वो क्वेश्चन को। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 1, how many electrons are carried by a charge of पहले आपका है कितना 1 कूलम, सेकंड आपका है 1 माइक्रो कूलम दिया है यहाँ पे, 1 माइक्रो कूलम मतलब MC होगा। तो यहाँ पे जो माइक्रो कूलम होता है ये 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम होता है। तो इसका हम अभी फॉर्मूला देख के यहाँ पे आंसर करेंगे। तो पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं आप, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो हम पहले जो फॉर्मूला पढ़ते वो क्या था, Q इक्वल टू NE था, है ना। तो यहाँ पे जो N था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय चार्ज ऑफ 1 कूलम और 1 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे कितना चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो N इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, Q बाय E होगा, है ना। N इक्वल टू Q बाय E होगा। तो यहाँ पे हमें Q कितना दिया है, टोटल चार्ज कितना दिया है 1 कूलम, 1 बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस 19 कूलम हो गया। तो ये जो 10 टू द पावर माइनस 19 है इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, तो नेगेटिव कट जाएगा यहाँ पे, और नीचे 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक 10 को बाहर निकाल के 10 बाय 1.6 कर देंगे इंटू 10 टू द पावर 18 कर देंगे। तो यहाँ पे जो 10 बाय 1.6 जो है इसका आपका वैल्यू कितना निकलता है, 26.25 निकलता है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, अपने आप ही इतना ही निकलेगा, इंटू 10 टू द पावर 18। यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स बोल के यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। हो गया, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर अभी हम देखेंगे बी, मीन्स यहाँ पे आपका चार्ज दिया है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम मतलब कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम होता है यहाँ पे। हो गया, तो यहाँ पे N अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो Q बाय E होगा। तो Q आपका कितना है यहाँ पे, 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम है, बाय यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 19 बाय यहाँ पे 1.6 आपका रह जाएगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, -3 प्लस 19, ये तो आपको पता है कि ऊपर कैसे हमारा इंटू होता है यहाँ पे, फिर 1.6 नीचे हम लिख देंगे।
तो ये कितना होगा आपका -3 हो गया और यहाँ पे 19 हो गया ना, 10⁻16 हो जाएगा बाय 1.6। तो यहाँ पे जैसे हम प्रोसेस किए, एक 10 को रख देंगे और बाकी को वहाँ पे धकेल देंगे। तो यहाँ पे 10/1.6 हो जाएगा, 10/1.6 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/1.6 का कितना होता है 6.25। ये तो हम देख चुके हैं, 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये क्वेश्चन को आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं थर्ड हमारा प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। इसके पहले वाला जो प्रॉपर्टी था वो तो 2 ठो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि चार्ज जो है वो सम होता है उसका, कैसे अलजेब्रिकली सम होता है। सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा में वो उसका हम एडिशन निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा था उसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो था, क्यों जो चार्ज जो आपका ट्रांसफर होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर होता है। मीन्स वो क्या था आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ट्रांसफर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल में इसका ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे 0.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका पॉसिबल नहीं होता है। ये इतना दूर तक हम पढ़ चुके हैं। फिर हम अभी देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, चार्ज जो होता है वो आपका ऑलवेज कंजर्व होता है। यहाँ पे तो लिख देते हैं, यहाँ पे चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे आपका इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपका चार्ज रहता है वो नाइदर बी क्रिएटेड होता है नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो होता है आपका, चार्ज जो होता है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हो गया। समझ में आ रहा है आपको। फिर जो ये कैसे होता है, इसका जो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो कैसा होता है, यहाँ पे कंजर्व्ड होता है। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड मतलब यहाँ पे अगर हम 2 ठो सिस्टम को यहाँ पे ले जाते हैं आइसोलेटेड में, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम होगा। यहाँ पे ओनली सिस्टम लिखने से ये आपका थोड़ा गलत हो जाएगा। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम में ये क्या होता है आपका कंजर्व होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये आपका एक बॉडी हो गया, बॉडी ए एंड बॉडी बी। तो ये बॉडी जो है यहाँ पे आपका +3 कूलम है एक में, फिर चार्ज है, और सेकंड में +2 कूलम है, और थर्ड में आपका -1 कूलम है, प्रेजेंट है यहाँ पे। और नेक्स्ट में ये बॉडी को हम अगर एक हैमर में बीट करते हैं, हैमर में किसमें, हैमर में अगर बीट करेंगे तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे कैसे होगा, -2 कूलम, फिर -2 कूलम, और यहाँ पे +3 कूलम, और यहाँ पे आपका कितना चार्ज है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपका कितना चार्ज है, तो ये आपका कैसे होगा, ये आपका होगा यहाँ पे जो है Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू यहाँ पे जो चार्ज है Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 है ये क्या है, +3 + 2, यहाँ पे -1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे है हमारा -2 + 3, और यहाँ पे आपका हम ये जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम Q करके डिनोट कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको, आई होप। तो ये क्या हो गया, 3 to 5 और -1 हो गया तो 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो गया आपका -1 + Q हो गया। तो ये 1 अगर इस तरफ आ जाएगा तो 4 + 1 = Q, मीन्स Q = आपका 5 कूलम हो जाएगा, +5 कूलम यहाँ पे होगा। तो ये चार्ज का वैल्यू आपका कितना निकल गया,
ये चार्ज का आपका वैल्यू निकल गया +5 कूलम। तो ऐसे ही आपका जो चार्ज होता है वो एक्चुअल में पूरा कंजर्व होता है। जैसे कि आप हमारा देख लेते हैं थोरियम का जो होता है, इसका चार्ज कितना होता है यहाँ पे +90 रहता है ना। इससे अगर हम 2 ठो अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं, अल्फा पार्टिकल 2 ठो निकाल देते हैं, अल्फा पार्टिकल का ऑलवेज चार्ज 2 रहता है। तो यहाँ पे जो नेट अलग एक जो बॉडी रहेगा, मान लेते हैं x, तो वहां पे इसका चार्ज कितना होगा, वहां पे आपका चार्ज होगा +88। ये मैंने कैसे पता कर लिया, क्योंकि जो थोरियम का जो जितना होगा आपका चार्ज इक्वल टू ये दोनों का होगा, क्योंकि हमारा ये क्या बोला है, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज आपका कंजर्व रहता है, ये हमें बोला है। तो यहाँ पे 90 होगा, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे होगा, और 90 - 2 कर देने से 88 यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम 4th प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं 4th नंबर प्रॉपर्टी आपका क्या है, चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट। चार्ज ऑलवेज इनवेरिएंट होता है। थोड़ा मैं कैमरा चेक कर देता हूँ, दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, पूरा अच्छे से दिख रहा है। हो गया। तो चार्ज जो होता है वो ऑलवेज इनवेरिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनवेरिएंट का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज का जो आपका इनवेरिएंट एंटी होगा, यहाँ पे एंटी हो गया। तो चार्ज जो होता है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मैग्नीट्यूड इज डोज नॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम, डोज नॉट वेरी विथ वेलोसिटी के चलते ये वेरी नहीं करता है। क्या, मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का आपका। जैसे कि हम यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं एक बैटरी, या फिर हम इसको एक सेल ले लें, बैटरी सेल, इसको हम ये अर्थ में रखे हैं, ये बैटरी सेल हो गया आपका, और इसका चार्ज है कितना, 100 कूलम है, और इसका मास कितना है, 24 kg है। इसको हम ट्रांसफर कर दिए कहाँ पे, मून को ट्रांसफर कर दिए, कहाँ पे, मून को ट्रांसफर कर दिए, इसको मून को ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे जो आपका मास होगा वो तो 4 kg हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से अगर मून में आता है तो 1/4 ये आपका डिक्रीज हो जाता है। क्या, मास ये आपका डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं मास, हो गया। और लेकिन यहाँ पे जो आपका चार्ज रहेगा, चार्ज एज यूजुअल रहेगा, 100 कूलम रहेगा यहाँ पे, इसका कुछ डिफरेंस नहीं होता है। और ये आपका कहाँ पे है, मून में प्लेस्ड किए हैं हम इसको, हो गया। तो मास और चार्ज के बीच हम अभी डिफरेंस देख देते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मास एंड चार्ज। तो मास में जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये देखने से पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम उसको देख लेंगे। हो गया, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हम अभी देख देते हैं, मास जो होता है ये नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है। लेकिन चार्ज में क्या होता है, मैं भी पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव रहता है। समझ में आ रहा है आपको, ओके। फिर ये क्या होता है, मास जो होता है नॉट क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड नहीं रहता है, नॉट क्वांटाइज्ड। लेकिन चार्ज के केस में आपका क्या होता है, ये ऑलवेज क्वांटाइज्ड रहता है, ऑलवेज क्वांटाइज्ड, हो गया। फिर मास जो होता है ये वेरी करता है वेलोसिटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है। मास इंक्रीज विद वेलोसिटी, वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे जो होता है आपका चार्ज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो कि हम 4th प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। वो तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो आप खुद लिख लीजिएगा। तो पहले ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चार्जिंग विद इंडक्शन एंड चार्जिंग विद कंडक्शन देखेंगे।